इंडियन क्रिकेट बोर्ड ज़ाहिर है ज़रा उनकी थिंकिंग भी डिफरेंट है, वो ऑपरेट, और अभी उनका आईपीएल भी ख़त्म हुआ है, उसमें से कुछ स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे हैं। वैसे उनकी मीडिया बिडिंग कंप्लीट हो गई है, $5.6 बिलियन। दादा बहुत बड़ा अमाउंट। आई मीन अगले 5 साल के लिए आईपीएल के जो मीडिया राइट्स हैं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की पावर डबल हो गई है डॉलर टर्म्स में। बहुत मनी है, कोई सोच नहीं सकता था कि आईपीएल इस वक्त जो है इट्स बिकम द वर्ल्ड्स सेकंड रिचेस्ट स्पोर्ट्स ब्रांड आफ्टर यूएसए। जो एनएफएल होता है, नेशनल फुटबॉल लीग, उनकी नहीं होनी तो फिर किसकी होनी है। वो दुनिया है ही उनके साथ। सबसे बड़ी उनकी मार्केट, सबसे बड़ी है, कितनी बड़ी मार्केट है उनकी। ऑब्वियसली मेरे ख्याल में उस चीज को उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से यूटिलाइज किया है। बेयरस्टो उन्होंने कहा जी मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि मैं दुनिया की इतनी जबरदस्त लीग में खेलता हूँ जहाँ बहुत जबरदस्त प्लेयर है और उनके साथ खेलने से सीखने को मिलता है और इसी से आप जो है अपनी गेम को इम्प्रूव करते हैं। उन्होंने आईपीएल की सीधी सीधी बात की है। अभी जो रिसेंटली इंडिया ने किया, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया जो कि सीरीज जारी है, उसमें अपनी बेंच को उतार दिया। जो सारे आईपीएल के चर्चे थे और सारे परफॉर्मेंस थे उनको उतार दिया। 2 T20 की जरूर शिकस्त हुई मगर अपना लूजिंग कॉम्बिनेशन भी नहीं बदला, उन्हीं लड़कों को खिलाते रहे। इवेंचुअली तीसरा T20 कल जीतने में कामयाब हो गए और अभी तक सीरीज अलाइव है जो कि 5 मैचेस की सीरीज है। तो आपको ये लगता है जिस प्रोसेस से राहुल द्रविड़ इस वक्त लेकर चल रहे हैं टीम इंडिया को, क्या हमें भी अपनी बेंच के लिए इस तरह सोचना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर पावर इंडिया न्यूज़। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान मीडिया की लेटेस्ट डिबेट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो आईपीएल जिस मीडिया राइट्स जिन पैसों में बिका है, एक तो बीसीसीआई को शाबाशी ये देनी पड़ेगी कि बीसीसीआई ने इस दफा बड़ी अक्लमंदी का काम ये किया कि उन्होंने जो टेलीविजन राइट्स है इंडिया के वो अलग बेचे हैं और जो ऑनलाइन राइट्स है, स्ट्रीमिंग राइट्स, डिजिटल राइट जो आप कहते हैं इंडिया के लिए, वो अलग बेचे हैं। और आप सोचिए कि ये दोनों राइट्स की जो है इन दोनों राइट्स की सेल से तकरीबन उन्होंने कोई $6.2 बिलियन की उनको इनकम हुई है। इसके अलावा जो उन्होंने अलग चीजें बेची वो एक अलग बात है, लेकिन ये मेन $6.2 बिलियन की उनको जो है इनकम हुई है, विच इज फार मोर देन व्हाट दे गॉट लास्ट टाइम। अब ये जो साइकिल है आईपीएल का 2023 से 2027 तक, इसमें पर जो आईपीएल का मैच होने जा रहा है, अब आप सोचें कि कोई 100 करोड़ के करीब, 100 करोड़ से ऊपर का एक मैच जो है उसकी वैल्यू लगी है बीसीसीआई कमाएगा इससे पर मैच से। तो आई मीन इट्स अमेजिंग द सॉर्ट ऑफ मनी दैट हैज कम इनटू द आईपीएल। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एट द सेम टाइम थोड़ा सा अफसोस भी होता है यार, साफ सीधी बात है। इसलिए अफसोस होता है कि इतना पैसा आईपीएल में जब आया है तो यू कैन एक्सपेक्ट कीजिए आईपीएल में जो है अब जो प्लेयर्स ऑप्शंस होंगे, जो प्लेयर्स को लिया जाएगा, मैचेस भी बढ़ाए जा रहे हैं तो प्लेयर्स भी ज्यादा आएंगे, हो सकता है आगे चलकर टीमें भी शायद बढ़े। लेकिन अफसोस अब ये होता है कि यार पाकिस्तान इज वन कंट्री which has now become totally इस मामले में आइसोलेट हो गया, इन सेंस के आईपीएल का उनको कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, हमारे वहाँ पीएसएल होता है, बहुत अच्छी लीग है, जबरदस्त लीग है, बट नाउ आफ्टर दीज डील्स लाइक यू नो द पीएसएल डजंट कम क्लोज टू आईपीएल इन टर्म्स ऑफ मनी। ना साफ सीधी बात है। लेकिन इसके अलावा भी जो है असर पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट पे भी पड़ेगा और इंटरनेशनल क्रिकेट पे भी पड़ेगा, क्योंकि जय शाह ने साफ सीधे कह दिया भाई कि मतलब अब हम जो है जो आईसीसी की मीटिंग होगी, हमने ऑलरेडी बोर्ड से बात की है, कुछ बोर्ड से बात की है, आईसीसी से बात की, और हमारा यह है कि भाई 2.5 महीने तक का हमें विंडो चाहिए आईपीएल कराने का, क्योंकि अब मैचेस भी वो बढ़ा रहे हैं अगले साल से। तो पाकिस्तान क्रिकेट पर असर पड़ने वाला है इसका, इसलिए क्योंकि अगर प्लेयर्स बड़े अवेलेबल नहीं होंगे इस पीरियड में जब आईपीएल हो रहा है 2.5 महीने, तो फिर इसको टू इफेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट। और पाकिस्तान अगर इस दौरान कोई चीज कराना चाहता है, जैसे होता है पीएसएल तो कराएगा नहीं वो, लेकिन अगर कोई और चीज करना चाहता है, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स अपने पूरे करना चाहता है, दैट मींस दे आर गोइंग टू गेट द बेस्ट प्लेयर्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसलिए क्योंकि अब आईपीएल में जितना पैसा आ गया है, अब कौन सा प्लेयर मना करेगा यार खेलने से? मुझे बता दो, कौन सा प्लेयर मना करेगा खेलने से? कोई प्लेयर नहीं मना करना। और अब तो यार दुनिया में आप सोचे यार कि मतलब स्ट्रीमिंग राइट जब एक रिलायंस इंडस्ट्रीज ले रही है इतने पैसों पे, $3 बिलियन कुछ डॉलर्स पे उन्होंने ली है, तो यू कैन इमेजिन द इम्पैक्ट द आईपीएल विल हैव व्हेन इट्स बीइंग हेल्ड। सो पाकिस्तान क्रिकेट डेफिनेटली असर पड़ेगा कोई, लेकिन ये कि व्हाट मनी है, कोई सोच नहीं सकता था कि आईपीएल इस वक्त जो है इट्स बिकम द वर्ल्ड्स सेकंड रिचेस्ट स्पोर्ट्स ब्रांड आफ्टर
आफ्टर यूएसए जो NFL होता है, नेशनल फुटबॉल लीग उनकी होती है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये सब करते थे, मगर अभी जो रिसेंटली इंडिया ने किया, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया जो कि सीरीज जारी है, उसमें अपनी बेंच को उतार दिया। जो सारे IPL के चर्चे थे और सारे परफॉर्मेंस थे उनको उतार दिया। 2 T20 की ज़रूर शिकस्त हुई, मगर अपना लूजिंग कॉम्बिनेशन भी नहीं बदला, उन्हीं लड़कों को खिलाते रहे। इवेंचुअली तीसरा T20 कल जीतने में कामयाब हो गए और अभी तक सीरीज अलाइव है, जो कि 5 मैचेस की सीरीज है। तो आपको ये लगता है जिस प्रोसेस से राहुल द्रविड़ इस वक्त लेकर चल रहे हैं टीम इंडिया को, क्या हमें भी अपनी बेंच के लिए इस तरह सोचना चाहिए? अब क्या टाइम आ गया है कि हमें ये थॉट प्रोसेस बदलना चाहिए कि लॉन्ग टर्म नहीं? मुझे एक बात बताएं आप, हमारे पास ये 15-16 लड़कों के अलावा और कौन है? क्या हम उन्हीं पुराने लड़कों को फिर दोबारा लेके आएंगे? आपके पास ये 15 से, हमारे सिलेक्शन कमेटी के बाद 18 लड़के होने चाहिए। 18 लड़के जो एक प्लान होना चाहिए कि यार ये 18 लड़के जो है ना, ये नेक्स्ट 1.5-2 साल 3 साल के लिए नहीं छेड़ा जाएगा। इन्हीं में से प्लेयर्स को खिलाएंगे, इन्हीं में से प्लेयर्स को रेस्ट कराएंगे। तो ये 18 लड़के आपके मेन लड़के हो गए, इनमें आप चेंजेस कर सकते हो। हाँ, 18 लड़कों से अगर 25वां या 26वां लड़का अचानक लेके आ जाओगे तो इस तरह की ये तो ज्यादती करेंगे ना हम लोग। हाँ नहीं, बिल्कुल। और मेरा यही ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अभी बाबर की भी जो हमने स्टेटमेंट रिसेंटली सुनी, उसको सुन के अंदाजा ये हुआ कि कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन का या तजुर्बे करने का क्रिकेट बोर्ड का फिलहाल जो है वो प्लान नहीं है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ज़रा उनकी थिंकिंग भी डिफरेंट है, वो ऑपरेट, और अभी उनका IPL भी ख़त्म हुआ है, उसमें से कुछ स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे हैं। वैसे उनकी मीडिया बिडिंग कंप्लीट हो गई है। $5.6 बिलियन, दादा बहुत बड़ा अमाउंट। आई मीन अगले 5 साल के लिए IPL के जो मीडिया राइट्स हैं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की पावर डबल हो गई है डॉलर टर्म्स में। ये अच्छा है बुरा है ये? उनकी नहीं होनी तो फिर किसकी होनी है? वो दुनिया है ही उनके साथ। सबसे बड़ी उनकी मार्केट, सबसे बड़ी है, कितनी बड़ी मार्केट है उनकी। तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल में उस चीज़ को उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से यूटिलाइज किया है और गुड लक टू देम। बेयरस्टो उन्होंने कहा जी मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि मैं दुनिया की इतनी ज़बरदस्त लीग में खेलता हूँ जहाँ बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है और उनके साथ खेलने से सीखने को मिलता है और इसी से आप जो है अपनी गेम को इम्प्रूव करते हैं। उन्होंने IPL की सीधी सीधी बात की है और कल हमने देखा कि वो तो IPL से भी तेज़, मतलब जो IPL में एक आधी इनिंग्स खेली थी उस तरह की उन्होंने टेस्ट में कल इनिंग्स खेली है और जिसे कहते हैं स्टंड, कीवीज वर स्टंड, शेल शॉक्ड थे कि ये हुआ क्या हमारे साथ। तो बेयरस्टो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब यही जो फायदा है, ये फायदा होना चाहिए लोकल प्लेयर्स को, जो इंडियन लोकल टैलेंट है, तो उन्हें भी अपनी लीग से जो वो खेलते हैं अपने स्टैंडर्ड को, अपने ग्राफ को, अपना जो जिसे कहते हैं ना चेंजिंग द गियर्स फ्रॉम 1 to 2nd गियर, इस तरह अपने आप को डालना चाहिए और मुझे यकीन है कि डालेंगे। जैसी कल परफॉर्मेंस आई थी वैसी आनी चाहिए। बेयरस्टो ठीक कह रहा है। दुनिया के जितने प्लेयर्स हैं जो भी ये IPL खेलते हैं, चाहे वो इंडियंस हैं, न्यूजीलैंडर्स हैं, वेस्ट इंडीज के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, चाहे अफ्रीका के हैं, तो फ़ायदा होता है। श्रीलंकन भी 1-2 खेलते हैं, राशिद खान भी है, नबी वगैरह, वो नबी को तो चांस नहीं दिया गया। बहरहाल यही फ़ायदा होता है जब आप बड़ी लीग्स खेलते हैं तो।